गुरुमुखी, इतनी पवित्र भाषा गुरुमुखी, इसको सर पे रख के हर जगह पे घूमना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे कर्नाटक के 8 करोड़। ये राइटिंग और साहित्य की दुनिया में एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ पंडित राव धरणवीर जी। स्वागत है आप सबका एक इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो सिर्फ एक प्रोफेसर या राइटर नहीं है, ये राइटिंग और साहित्य की दुनिया में एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ पंडित राव धरणवीर जी की। पंडित राव जी ने ना सिर्फ कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी है, बल्कि इन्होंने श्री जापजी साहिब, श्री सुखमनी साहिब और जाफरनामा जैसे पवित्र ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, जिससे लोगों तक उनका संदेश उनकी अपनी भाषाओं में पहुंच पाए। ये सिर्फ कोई राइटिंग या ट्रांसलेशन का काम नहीं है, ये एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है इन्होंने, भाषाओं के बीच, संप्रदायों के बीच और सबसे बड़ी बात दिलों के बीच। आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके लिखने के सफ़र से लेकर सोशल और एजुकेशनल वेलफेयर तक, इनके सपने और समर्पण की कहानी, इनकी जुबानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास मुलाकात पंडित राव धरणवीर जी के साथ। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत सुंदर अक्षरों में आपने बोला सुमन जी। ये दिलों को जोड़ने का, देश को एक प्रांत से दूसरा प्रांत का साथ जोड़ने का ये पवित्र कार्य है, कमाल का काम है। बहुत शुक्रिया तुसी इत्थे मैनू सद्दिया, चित्रकारा यूनिवर्सिटी, कमाल दा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाबी और कन्नड़ के बीच इतना गहरा रिश्ता कैसे बना आपका? हाँ, गहरा रिश्ता हमारा ऐतिहासिक रूप में है। इतिहास अगर पढ़ोगे, पंजाब और कर्नाटक का इतिहास बहुत संबंध है हमारा। आपको 3 उदाहरण बोलता हूँ मैं ऐतिहासिक तौर पे। एक, बाबा नानक ने जब उदासी यात्रा की है, दूसरी उदासी के दौरान बाबा नानक ने हमारा कर्नाटक के बीदर पहुंचे। वहाँ के लोग उस टाइम पानी के अभाव से पीड़ित थे। हमारा बाबा नानक वहाँ पे अपना आशीर्वाद देके लोगों को पानी दिया। अभी भी वहाँ पे पानी निकलती है, पानी पीते लोग। पहली बात। दूसरा, गुरु नानक साहब तो बाद गुरु गोविंद सिंह साहब, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जब पंजाब से नंदेड़ तक पहुँचे, नंदेड़ तक उनका साथ चल के जाने वाले माई पागो हमारा कर्नाटक में ही बीदर में अपना अंतिम सांस लिए। उनकी 2 गुरुद्वारा अभी भी वहाँ पे है। तीसरा, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज खालसा पंथ स्थापना किए, उस टाइम 5 प्यारे आए थे देश से, अलग अलग प्रांतों से। उसमें एक हमारा कर्नाटक से भी आए थे, भाई साहेब, वो भी हमारा कर्नाटक है। इसलिए हमारा कर्नाटक का और पंजाब का नेड़ता है, संबंध है, रिश्ता है। उसी संबंध को मजबूत करने के लिए मैंने पंजाबी भाषा सीख के पंजाबी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अंग श्री जपजी साहिब कन्नड़ में अनुवाद किया, ताकि मेरी माँ बोली कर्नाटक के लोग वो कन्नड़ में वो जपजी साहिब पढ़ सके। मुझे लगता है परमात्मा के आशीर्वाद है, उस बाबा नानक की खेड़ है, उस खेड़ नाल चल रहा है जी। बिल्कुल सर, ग्रेट। तो सर, आपके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप अपने साथ हमेशा एक स्क्वायर बोर्ड कैरी करके चलते हो। तो इस चीज के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, ये स्क्वायर बोर्ड इतनी महत्वपूर्ण है। ये पंजाबी भाषा है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी, गुरुओं का मुंह से निकला हुआ भाषा। गुरुओं ने खुद इस भाषा में बोले, लिखे। गुरु ग्रंथ साहिब का जुबान है गुरुमुखी। इतनी पवित्र भाषा गुरुमुखी, इसको सर पे रख के हर जगह पे घूमना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे कर्नाटक के 8 करोड़ लोगों लिए मान वाली गल है। इन्ना ही नहीं महाराज, पंजाब के राजधानी चंडीगढ़, जो पंजाब के 22 पिंडां नूं उजाड़ के वसिया गया, उत्थे पंजाबी भाषा दी नामो निशाना मिटा गया। पंजाबी भाषा दफ्तरी भाषा नहीं है। चंडीगढ़ के लोग उत्थे पंजाबी बोलते नहीं, ज़्यादा अपनी घर के सामने बोर्ड नहीं लिखाते, घर दे विच इत्थे तक वो पंजाबी अखबार भी नहीं लेंदे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कितने न कितने इस पंजाबी भाषा बोलन दे विच लोग मान महसूस नहीं करते। इन्हों जगाउण लई इस स्क्वायर में बना के, बोर्ड बना के मेरा सर पे रख के घूमता है। असर बहुत हो रहा है महाराज,
लोग सम्मान कर रहे हैं। राइट सर। इसलिए ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, ये एक सभ्याचार है, इसलिए मैं शर्त रख के आखिरी दम तक घूमाऊंगा। ग्रेट सर, वंडरफुल वर्क सर। तो सर, प्रोफेसर और राइटर बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपका इस रास्ते पर पहला क्या कदम था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सौरभ जी। एक्चुअली मेरे पिताजी खुद एक टीचर थे। अच्छा। तो कमाल के टीचर, चंद्रशेखर कमाल के टीचर। वो शिक्षक बनने का जो रहा है मेरे पिताजी से ही शुरू हुआ है। जब हम जेएनयू में पढ़ते थे, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, एमए सोशियोलॉजी की, एमफिल की, उसके बाद एक पोस्ट निकला असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के लिए, केंद्र लोक सेवा आयोग दिल्ली से। मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। देखो परमात्मा की उस बाबा नानक की खेड़। मुझे सिलेक्शन होने के बाद मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके बताऊं, मैं 2003 में आया, मैं दिसंबर में। 2005 तक चंडीगढ़ का कॉलेज में मैं अंग्रेजी में पढ़ाता रहा, सोशियोलॉजी अंग्रेजी में। मुझे एक दिन लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं। मेरे क्लास के बच्चे सारे पंजाब के बेटे हैं, जिसकी माँ बोली पंजाबी है, मैं अंग्रेजी में पढ़ाता रहा। मैं सोचा नहीं, गलत है। मैनू पंजाबी सीख के पंजाबी चाहिए, उन्होंने सिखाने की लोड़ है सोशियोलॉजी, इसलिए मैं 35 सीखी महाराज। ये 35 अखर, इसकी ताकत देखो, 35 अखर की ताकत पंजाबी भाषा की बहुत ताकत है महाराज दे विच। इसमें सीखने तो बाद बच्चे ਨੂੰ मैं पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बच्चे अच्छे मार्क्स लेने लगे। उसका बाद जपजी साहब मैं अध्ययन करने लगा। जपजी साहब अनुवाद हुआ। कहने का मतलब है, इस भाषा सीखने के बाद ही सब कुछ मेरा अंदर परिवर्तन आया। मतलब आपका सवाल का जवाब ये है कि वो पंजाबी भाषा सीखने के बाद ही ये मेरा जिंदगी बदली। ये एक बात तो मैं सौरभ जी बताऊं, ये अगर मैं जपजी साहब कन्नड़ में अनुवाद ना करता, पंजाबी नहीं अनुवाद सीखता, मेरी जिंदगी इतनी सुंदर नहीं होती जो अभी है। ग्रेट सर, इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन। तो सर, आप जो काम इतने सालों से कर रहे हो, दैट्स ऑब्वियसली नॉट इजी। तो कोई ना कोई चैलेंजेस तो जरूर फेस करने पड़े होंगे, तो आप उनके बारे में थोड़ा जिक्र करोगे? चैलेंज तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि सच की राह पे चलोगे ना, इंसानियत की राह पे, लोग भलाई की काम पे चलोगे, मुश्किल नहीं आते हैं। वो परमात्मा देखता रहता है, परमात्मा उस समस्या को हल करता रहता है खुद। वो परमात्मा की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि सच के राह पे आप चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आया है, ना आ सकती है, क्योंकि मेरा मकसद एक है, कैसे हमारा देश को मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को, जैसे आप पहले बोले, लोगों को दिलों को जोड़ा जाए, प्रांतों को जोड़ा जाए, देश को मजबूत कैसे किया जाए, वो मेरा मन का अंदर होता है। वो मैं काम कर रहा हूँ, आखिरी दम तक करेंगे। अगर इरादे पक्के हो तो कहते हैं ना, रोकने वाला कोई नहीं होता। जी जी, आपके इरादे पक्के थे जी। बिल्कुल सर। तो सर, आपने कई बुक्स लिखे हैं। हाँ। महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं। उनमें से कुछ जापजी साहिब, श्री सुखमनी साहिब, हाँ, और जाफरनामा जैसे पवित्र ग्रंथ हैं। हाँ। 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पे एक आर्टिकल भी पब्लिश की थी, टाइटल पंजाबी मैन ऑन अ मिशन टू क्लींस पंजाब। जी। तो इसके पीछे की क्या मोटिवेशन है सर? हाँ, मोटिवेशन एक है कि ये भाषा सीखने के बाद कैसे हम पंजाब की इतनी अमीर विरासत को, अमीर सभ्याचार को, अमीर साहित्य को मेरे भाषा में कैसे ले जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो गुरुवाणी को ले जाए, ताकि लोग पवित्र हो, उनकी संदेश समझे, और मेरे भाषा को मैं अमीर बना सकूं। मेरा भाषा है कन्नड़, मेरे कन्नड़ को मैं रूहानियत की शिखर तक लेके गया जपजी साहब को अनुवाद करके। जफरनामा कमाल है, अगर आप पढ़ोगे, मेरे पे इतना कृपा हुआ महाराज, मैं 111 पंक्ति बिना देख के बोल सकता हूँ जफरनामा के। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं 5 पंक्ति जरूर मैं सुनाऊंगा, आप सुन लेना कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, कैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज उस वक्त कलम नाल लिख के वैरी नु मारिया औरंगजेब नु। ये जफरनामा एक खत दी ना, उसने पढ़ के औरंगजेब खुद पढ़ के हैरान होया सी, तड़प के उन्होंने मौत होया सी। इन्नी ताकतवर जफरनामा, वो भी फारसी भाषा में लिख दे गुरु महाराज। मैं 5 पंक्ति जरूर सुनावांगा।
कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रिहा कौन रहीम, अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, खदा बख्श रोजी धियो दिल फजीर, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरस, खुदाबंद बख्शिंद ए ऐसो अरस, हम मरद बायद शब्द शुकनवर, ना सिखमे दिगर दर्द आने दिगर, चिहा सुद के चुंग बेचुंग, पेच दिए चार पेच दिए मार। कमाल है, क्या बात है सर, क्या शब्दावली है। गुरु महाराज की कलम देखो देखो। थोड़ी सवाल ये है कि क्यों तुसी अनुवाद कीती है, इसलिए कि गुरु महाराज लिखते हैं कि हम मरद बायद शब्द शुकनवर ना सिखमे दिगर दर्द आने दिगर। इसका भाव है, हे औरंगजेब झूठ बोल के राज नहीं कर सकते, दिल दे विच एक गल ते दिमाग दे विच होर गल नहीं होना चाहिए। मतलब झूठ बोल के औरंगजेब ने कहा सी कि हमला नहीं करांगा, तोड़ के हमला करता, दिल दे विच एक ते होर दिमाग दे विच गल। गुरु महाराज लिखते ने ये करके राज नहीं कर सकते। ये जो गुरु महाराज लिखे ने ये सिर्फ औरंगजेब ते लागू नहीं होंगी है, आजकल सत्ता चलाने वाले ते लागू होंगी है जो झूठ बोल के राज चलाते हैं, कुछ राजकारणी या राज चलाते हैं, उन्होंने भी लागू हो जाते। इसलिए गुरु महाराज की सिद्धांत सार्वकालिक है, सर्वव्यापी है, सारे लिए लागू हो जाती है। इसलिए किवें असी गुरु महाराज के संदेश उत्थे तक ले जाए, इसलिए मैं अनुवाद किए हुए। देखो पंजाबी इतनी अमीर भाषा, सिर्फ 1.5 ज्ञानपीठ पुरस्कार, यस सर, एक अमृता प्रीतम ने मिलिया, उस तो बाद प्रोफेसर गुरुदयाल सिंह साहब ने किशन किते ने शेर होया सिर्फ 1.5। पर मेरी मां बोली कन्नड़ में 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल, अनंत स्वामी से लेके गिरीश कार्नाड से लेके चंद्रशेखर कंबार, पाटिल पुट्टप्पा, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार। महाराज मेरा सवाल ये दसो, पंजाबी इतनी अमीर भाषा, इतनी अमीरपन, सूफीवाद, गुरुवाणी सब कुछ इत्थे, सिर्फ 1.5 क्यों? किथे नहीं किथे भाषा नूं सम्मान देने वाली जो स्वभाव है कट होने कारण मैनू लगता है ये अनुवाद होने की लोड़ सी करता। ग्रेट सर। साल जैसे जैसे कहते हैं ना, ये डिजिटलाइजेशन वाला एरा आ रहा है, ये यूथ वाला एरा आ रहा है, हाँ। पंजाबी की जो होली ओरिजिन है वो खत्म होती जा रही है। बच्चे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर आपने तो कई लोगों को इंस्पायर किया है, तो आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है? आप किस चीज़ों से इंस्पायर होकर ये जो इतने वंडरफुल वर्क कर रहे हो, इसके पीछे की आपकी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन उस गुरुवाणी दी सिद्धांत दी। मैं हैरान होया कि जपजी साहिब 550 साल तो पहले गुरुवाणी उच्चारा गया मेरे गुरु वालों, हुण तक कन्नड़ विच अनुवाद नहीं होया सी। जब मैं पढ़िया शुरुआत तो लेके अंत तक जपजी साहिब दी एको एक परमात्मा दी उत्सत है, वक ढंग नाल, वही मेरे लिए प्रेरणा है। जपजी साहिब नूं पढ़ के मेरी जिंदगी बदल के रखा, सच दे राह ते चलन दी सीख सिखाया जपजी साहिब, परमात्मा दे राह ते चलन दी पाठ सिखाया जपजी साहिब, वही मेरा प्रेरणा है हमारा। तो सर कब लगा कि आपको कि आपका काम लोगों पे सच में इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, इंपैक्ट मैनू लग गया कि मैनू देख के लोग चंडीगढ़ दे विच खास तौर पे कुछ लोग अपने घर दे विच पंजाबी अखबार लेना शुरू करते हैं। मैनू देख के मेरे सर ते पंजाबी देख के लोग अपने घर के सामने पंजाबी बोर्ड लिखा रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। इन्ना ही नहीं, मेरे बेटी का नाम खीवी रखा, मैं 8 साल हुण तक 12 साल की बेटी, माता खीवी के नाते मैं खीवी रखा। माता खीवी कौन है? 12वीं सदी 15वीं सदी दे विच जब औरत नूं कोई आज़ादी नहीं सी बाहर जाण दी, उस वक्त माता खीवी ने खडूर साहिब दे विच बैठ के अनजान लोकां नूं देसी घी विच लंगर बना के वंडदी सी, बांटने वाली। देसी घी में आप बताओ आजकल औरत को है देसी घी में लंगर बना के बांटने वाली कोई नहीं मिलते आजकल, लेकिन माता की उस वक्त इतना बड़ा सेवा। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में अगर कोई औरत का नाम दर्ज है वो माता खीवी की है, और कोई औरत का नाम नहीं दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में, इसलिए मेरी बेटी का नाम रखा। मुझे भी कि कुछ लोग अपना बेटी का नाम खीवी रख रहे। इतना ही नहीं महाराज, मेन जो गलत गाने गाते हैं ना, शराब लच्चर हथियारी गाने, उनका खिलाफ मैंने बहुत लड़ाई किया। मुझे देख के, मेरा लड़ाई देख के मेरा स्टूडेंट कॉलेज में अपने मोबाइल से सारे गाने गलत गाने हटा के अच्छे गाना सुन रहे। इम्पैक्ट, असर,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ असर होने वाली है और असर होएगी। इतने ताकतवर पंजाबी है जी। नाइस सर, क्या बात है। आपको देखे तो मुझे भी लगता है कि जैसे मैं पटना से हूँ जी, तो पटना साहब, हाँ कमाल है। मेरे रीजन में मैथिली, मैं जहाँ से हूँ वहाँ मैथिली लैंग्वेज की प्रोमिनेंस ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है आपसे इंस्पायर होकर मुझे भी मैथिली को प्रमोट करना चाहिए। करना चाहिए। मैथिली बड़ा सुंदर भाषा है, इतनी सुंदर मधुर सुनने में। आप जरूर प्रचार करिए। मैं तो बहुत मतलब वहाँ का लोग बहुत अच्छा बोलते हैं मैथिली। यस सर। और आपको करना चाहिए। आपकी भाषा, अपनी मातृभाषा को सम्मान करवाना, ये माँ की सम्मान करने का समान है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है महाराज। यस सर। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो आप, केंद्र सरकार की, कि केंद्र प्रांतीय भाषा को जितना हो सके प्रचार करो। तो आपको करना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको और करना चाहिए। बिल्कुल सर, आई मस्ट डू इट। हमारे रीजन में ना मैथिली, मगधी, भोजपुरी, इन सब की कहते हैं ना बोलचाल, प्रोमिनेंस कम होती जा रही है धीरे धीरे। रिसेंटली मैंने इस पे एक सर्वे किया था, तो बहुत कम ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग बचे हैं जो अपनी लैंग्वेज, अपनी जो खुद की मदर टंग है उसको बोल रहे हैं। जैसे फॉर मी, मैं पटना से इधर आया तो मैं भी अब मैथिली बहुत कम ही बोल पा रहा हूँ। यहाँ हिंदी, पंजाबी वगैरह लोग बोल रहे हैं, तो इन्हीं सब लैंग्वेज की में रह के मैं यही ज़्यादा बोल पा रहा हूँ। तो मैं भी बिल्कुल प्रमोट करूंगा सर आपसे इंस्पिरेशन लेके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स फॉर इट सर। हाँ नहीं, जरूर जरूर। पंजाबी और कन्नड़ दो बहुत अलग लैंग्वेज है। सो दो अलग अलग लैंग्वेज के बीच ट्रांसलेशन और ये रिश्ता, ये जो आपने काम किया, ये कैसे डेवलप किया आपने, इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, एक कर्नाटक में 12वीं सदी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जातिवाद के खिलाफ, औरत का शोषण के खिलाफ। उसको हम कहते हैं वचन आंदोलन। उसकी महत्वपूर्ण 3 थे, बसवन्ना, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी। जो आप देख रहे हैं पीछे अल्लम प्रभु का किताब है, हाँ जी। उधर आपका पीछे अक्का महादेवी का फोटो किताब है। उनको मैंने 12वीं सदी का वचन को, उनकी वचन को कन्नड़ से पंजाबी में अनुवाद किया। इतनी प्रभावशाली अक्का महादेवी जो 12वीं सदी में परमात्मा का बात करते हैं, परमात्मा को उत्सत करते हैं। और वो किताब इतनी मशहूर हुआ अनुवाद होने के बाद, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एमफिल स्टूडेंट पेशल का गाइडेंस बुक बना हुआ सिलेबस में, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होगा कैसे 12वीं सदी में अक्का महादेवी परमात्मा को उत्सत की, कैसे 13वीं सदी में लल्लेश्वरी लल दैद कश्मीर की। आप तो सुनिए, लल्लेश्वरी लल दैद का कमाल का वाक बोलते हैं, वाक लंबी कहानी। यस, वाक कहते हैं उनका। और मीरा भाई, ये तीनों को तुलनात्मक अध्ययन हो रहा महाराज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। इतनी कमाल के काम। इसलिए पंजाबी और कन्नड़ा का साहित्यिक तुलनात्मक अध्ययन करने का जरूरत था, इसलिए दोनों भाषा का अनुवाद हो गए। बिल्कुल सर, ग्रेट वर्क सर जी। लोगों को सीखना चाहिए आपसे। तो सर आपका ऐसा कोई वर्क और कंट्रीब्यूशन जो आपके दिल के बहुत करीब हो जिससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो लोगों पर, लोगों ने उसे अपनाया हो अपनी आम जिंदगी में? हाँ महाराज, वो जो पंजाबी, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, पंजाबी ये आम भाषा नहीं है, ये गुरुवाणी है, गुरुमुखी है, और गुरु ग्रंथ साहब की जुबान है। हाँ जी। जब इतनी पवित्र भाषा है, इस भाषा में कोई गलत गा सकता है? बताओ मुझे आप। कोई गाने का साहस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन पंजाबी लोग ही, कुछ लोग गायक अपने आप को मानते हैं, मैं नहीं मानता। गायक तो वो होते जो परमात्मा को उत्सत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग गीत गाते हैं उनको गायक किया जाता है। लेकिन पंजाब में कुछ लोग, कुछ गायक अपने आप को मानने वाले बैठे, जो औरत को बेइज्जती करने वाले गाने, शराब को उत्सत करने वाले गाने, जट समुदाय को बेइज्जती करने वाले गाने, बंदूक को उत्सत करने वाले गाना गाते हैं। इनका खिलाफ मैंने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गया, जनहित याचिका दर्ज की। क्यों की आप पूछिए? क्योंकि 2016 में बठिंडा का नजदीक एक मौड़ मंडी जगह है, वहां पे एक नाचने वाली लड़की को गोली लग के मर गई। वो स्टेज पे वो नाच रही थी, 10:30-11 बजे, शादी में नहीं नाचती लड़कियां, बेचारी नाच रही थी। और उसको वो गाने पे नाच रही थी, शराब का गाने पे, पीछे से वो लड़का उत्साहित होकर गोली चलाया, वो गोली लग गई, वो लड़की वहीं पे स्टेज पे दम तोड़ दी।
अब नोट करिए, वो 3 महीने के गर्भवती थी बेचारी। अब बताओ, उस बच्चे जो जन्म नहीं हुआ था, उस बच्चे का मौत हुआ, कौन जिम्मेदार है जी? वो लड़की में नाचने वाली मर गई। गाने को प्रमोट करने वाले हाँ, मैंने तुरंत जनहित की याचिका दर्ज करके मैंने कोर्ट में ये बोला कि पंजाबी सभ्याचार ये गलत गाने पे नाचना नहीं है। ये पंजाबी सभ्याचार बहुत पवित्र है। ये लोग परमात्मा को उत्सव में गाने वाले, नाचने वाले लोग होते हैं। बुल्ले साहब को पढ़ो आप, थैया थैया परमात्मा का नाद में नाचते हैं। बाबा फरीद को पढ़ो आप, परमात्मा का नाद में नाचे हैं। बाबा नानक को पढ़ो, चार उदासी करके परमात्मा को उत्सव किए। और गुरु गोविंद सिंह महाराज सब कुछ खोने के बाद भी परमात्मा को उत्सव करते, जो जफरनामा में सुनाया। इतनी पवित्र धरती में ये लोग गाते, पता है कैसे? जट उठे फैर करदा जिथे पाबंदी आते आ रही। चंडीगढ़ कुड़ी मिली चॉकलेट वर्गी, चौथा पैग लाके मेरे बाप फड़नी, जे बीचो फिल्म लबिया। सही बात है सर, आई एग्री। तड़के उठ के खादे फिल्म कुड़े। अब बताओ, शराब का, औरत का बेइज्जती, ड्रग्स का, बंदूक का उत्सव हो रहे, वो भी पंजाबी भाषा में। इनके खिलाफ मैंने कोर्ट गया। कोर्ट ने 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, ये गाना कहीं कहीं पे भी नहीं चल सकते, चलेंगे तो डीजीपी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट का आदेश है महाराज, फिर भी गा रहे ने। मैं कंटेम्प्ट फाइल किया। ये जो मुद्दा है मेरे दिल के बहुत नजदीक है, असर भी हुआ है। कुछ गायक लोग लिख के दिए कि हम नहीं गाएंगे जी, ऐसे गाना हम नहीं लिखेंगे जी। कुछ लोग मंच पे नहीं गा रहे। कुछ गायक खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। श्री बराड़, आपका पटियाला नजदीक है, अच्छा, वो जेल होके आए। सीपी गिल एफआईआर दर्ज, बहुतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किसी ने नहीं बख्शिया, मैं ना बख्सांगा, क्योंकि पवित्र भाषा पंजाबी में गलत गाने वाले को बख्शिया नहीं जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए ये काम मेरा दिल पे बहुत नजदीक है। ये पंजाबी भाषा का शुद्धिकरण का प्रयास है। ये पंजाबी भाषा का सम्मान करने का तरीका है। इनको गाना, ऐसे गाना नहीं गाने दूंगा मैं। गाओ तो पंजाबी भाषा का सम्मान करते हुए गाओ, पंजाबी लोकगीत गाओ, देशभक्ति का गाना गाओ, सम्मान करेंगे आप। गलत गाना गाओगे, हो गया एफआईआर दर्ज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या वंडरफुल वर्क रहे हैं आपके। कहते हैं ना, मतलब क्या बात है जी, वर्ड्स में मेंशन नहीं कर सकते, ऐसे आपने काम किए। इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मैं तो लग रहा है कि पंजाब में, इस रीजन में आपसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी और की वजह से नहीं पड़ा होगा, मुझे लग रहा होगा। और इफ आई एम राइट, 2012 अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स ने आप पे एक आर्टिकल भी पब्लिश की थी वल्गैरिटी ऑफ पंजाब के सॉन्ग्स को लेके। उसमें भी इस चीज का मेंशन किया गया था, पंडित राव धर्मवीर जी ऑन अ मिशन टू क्लींस पंजाब है जी। क्या बात है सर। तो आजकल के यूथ में आपने रीजनल लैंग्वेज को लेके क्या इंटरेस्ट देखा? आप उनको कैसे इंस्पायर करोगे रीजनल लैंग्वेज सीखने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए? मैं तो करूंगा जी। आपका चित्कार यूनिवर्सिटी में भी करेंगे हम। बहुत ही निम्रता और मैं बहुत सम्मान करता है अशोक के चित्कारा साहब दी, डॉक्टर अशोक के चित्कारा साहब दी बहुत सम्मान करता है मैं। आर्ट चांसलर सर। हाँ, डॉक्टर मधु चित्कारा बहुत सम्मान करता है। ये कमाल के है, 40 साल से पढ़ा रहे हैं, वो टीचर है। इनको शिक्षा क्या है इनको पता है। चित्कारा यूनिवर्सिटी में भी हम प्रचार करेंगे। चित्कारा यूनिवर्सिटी में जितने भी बाहर से आते हैं बच्चे, इनको पंजाबी कंपलसरी करो पहले, जरूरी है महाराज। अब दूर से आए आप, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से आए हैं, चलो आ जाओ, वेलकम। पंजाब आए, जी आए नो, पर पंजाबी सीख के जाओ। 3 साल 4 साल कोर्स कर रहे हैं आप, बी करते हैं, अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। जाने से पहले पंजाबी सीख के जाओ, मेरा विनती है चित्कारा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से मेरा विनती है। जैसे आप हरिद्वार आ गए, अगर पंजाब आए, बिना पंजाबी सीखे वापस आओगे, ऐसे बात होगा जैसे हरिद्वार आ गए, गंगा में स्नान के लिए, बिल्कुल, मंदिर गए, प्रसाद बिना वापस आए, ऐसे बात होगी। इसलिए चित्कारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हाथ जोड़ के विनती है सारे स्टूडेंट्स नो, पंजाबी सीखो, ये मौका है।
बिल्कुल सर, क्या और बात मैं चितकारा साहब मधु चितकारा मैडम ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ है एक पंजाबी का ऑप्शन रखो या कंपलसरी तो चलो मुश्किल हो जाना, ऑप्शन रखो जिन्ने बच्चे ਤੁਸੀਂ सुमन हमारा सौरव जी ਤੁਸੀਂ कमाल दे डायनेमिक हो, हाँ जी, आपके जैसे स्टूडेंट बहुत होंगे जो सीखना चाहते हैं, उनको तो मौका दिया जाए पंजाबी सीखने का। ना सिर्फ चितकारा यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूं मैं, पंजाब में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बाहर से आ रहे, हाँ पंजाबी कंपलसरी होना चाहिए, बच्चे को सीखने का मौका होना चाहिए, पंजाबी टीचर होना चाहिए। मेरा बिनते ये प्रचार हम जरूर करेंगे जी। बिल्कुल सर, क्या बात बोली आपने। मैं तो सबसे पहले आपके इस चीज को अपनाऊंगा। आज से ही मुझे पंजाबी थोड़ी बहुत बोलनी आती, 70-75% मैं बोल लेता हूँ, नॉट दैट ठेठ पंजाबी, पर आई विल ट्राई कि मैं लिखने की भी कोशिश करूँ। आपके इस चीज को मैं सबसे पहले अपनाऊंगा सर। बहुत खूब, बहुत मन खुश हुआ है। तो सर, जैसा कि वी ऑल आर विटनेसिंग कि हम लोग डिजिटलाइजेशन, एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में बढ़ रहे हैं, तो इस जमाने में आप राइटिंग और ट्रांसलेशन, साहित्य जैसी चीज को कैसे प्रमोट करोगे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, अभी इंटरव्यू होने का पहले बात हो रहा था, यहाँ बैठे थे, इनका नाम राजेश सर, राजेश जी। हाँ जी। राजेश जी बड़ा मुझे एक आइडिया दिए हैं कि मेरा जितने भी किताब है उसको आप डिजिटलाइजेशन करो या छोटे छोटे क्लिप बना के, बच्चे आजकल किताब खोलते पढ़ते नहीं है, उनको आप विजुलाइज या ऑडियो क्लिप बना के एआई द्वारा लोग यंगस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश करो। इट्स अ बेस्ट आइडिया राजेश हैज गिवन मी, आई विल ट्राई टू डू इट। मैं की करांगा कि सारे मेरे काम ਨੂੰ एआई ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਕਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ यंगस्टर तक पहुंचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल सर, बहुत ग्रेट वर्क होगा इससे, और आई एम श्योर कि इससे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आपके प्रीवियस वर्क से लोगों पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो सर एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्या आप कुछ सजेशन देना चाहोगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को, जिससे वो सही रास्ते पे चल पाए? सही रास्ते पे चलने का ये कोई परमात्मा की राह पे चलने की जरूरत है, सच्चाई का राह पे चलो। जहाँ का हम रोटी खाते हैं महाराज, जहाँ की हम रोटी खाते हैं ना, उस प्रांत की लोगों को सम्मान करो, उस प्रांत की भाषा को सीखो, उस प्रांत की सभ्याचार का सम्मान करो। यही धर्म है। हम पंजाब में आए हैं, पंजाबी भाषा सीखो, पंजाबी भाषा को अपनाओ, सम्मान करो पंजाबी लोगों का, यही सच्चाई है। When you are in Rome, behave like a Roman. English proverb है ना, when you are in Rome, behave like a Roman. Yes, sir. When you are in Punjab, behave like a Punjabi. Learn पंजाबी। यही मेरा विनती है। मैं एक बात बोलूंगा, आप नोट कर लेना, सारे बच्चों को दस देना ये गल, बिल्कुल, जे पंजाबी सीखणगे ना सिर्फ उन्होंने जिंदगी सुधरेगी, उन्होंने आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। इतनी ताकत है पंजाबी बननी नहीं में बिनती है। बिल्कुल सर, लोग आपके इस चीज को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि आपने एग्जांपल दिया कि हरिद्वार गए नहा के नहीं आए, मंदिर गए पूजा करके नहीं आए, पंजाब आए पंजाबी सीख के नहीं गए, तो फिर क्या बात है? ना मुक्ति नहीं है, इसलिए मुक्ति पाउन ले पंजाबी सीख के जाओ। गर्व ना कहो कि हाँ असी पंजाबी गया सी, पंजाबी सीख के आए, कुछ नहीं सीखा, जपजी साहब दी मूल मंत्र सीख के आया, एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी साहिब गुरु प्रसाद। कमाल है। क्या बात है सर, क्या बात है। आप कहते हैं ना, बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो आजकल के यंगस्टर्स के लिए। ऐसे कम ही कुछ साहित्यकार हैं जो इस जनरेशन में लोगों को इस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। क्या बात है सर। तो इसी के साथ हम अपना इस पॉडकास्ट सीरीज को खत्म करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप मुझे यहाँ बुलाए, मैं बहुत खुश हाँ। मैं अरदास करता है चितकार यूनिवर्सिटी, खास तौर पे ਤੁਹਾਡੀ डिपार्टमेंट, बिल्कुल सर, आशु मिश्रा जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਮ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ सक्सेसफुल ਹੋਵੇ। मैं अरदास करता है तो चढ़दी कला विच रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी एक रूह से जुड़ी बात, एक राइटर, एक साहित्यकार
और एक एजुकेशन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने वाले शख्सियत की ओर। इन्होंने हमें बताया कि एक कलम का कितना प्रभाव हो सकता है, एक कलम की ताकत से हम लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना और हमने ये देखा कि क्या इंस्पायरिंग जर्नी रही है। आजकल के यंगस्टर्स को इनसे सीखना चाहिए, इनके वर्क्स को अपने कॉमन लाइफ में, अपने रेगुलर लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सृजन रहिए और कलम को अपना हथियार बनाइए। जय हिंद।